बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शकील ख्वाजा। क्या हाल चाल है आप सबके? जी हाँ, एक्सेल की सीरीज की वीडियोस के साथ एक बिल्कुल ही अनोखी वीडियो लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक्सेल की शॉर्टकट्स की एक ऐसी वीडियो जिसमें आपका घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से ज्यादा फायदा उठा सकें और अपने ऑफिस के काम बहुत ही कम से कम वक्त में कर सकें। ऐसे शॉर्टकट्स जो आपने पहले कभी नहीं सीखे होंगे। सबसे पहले हम अपने पहले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड्स का हमारे पास डेटा मौजूद है, उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जिसमें हमारे पास मौजूद है सीरियल नंबर स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स ऑब्टेन्ड। सबसे पहले शॉर्टकट की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा पहला शॉर्टकट है शिफ्ट स्पेस बार। डेटा में कहीं पे भी हम मौजूद होंगे, शिफ्ट स्पेस बार को क्लिक करने से एक्टिव रो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। जी हाँ, एक्टिव रो सेलेक्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे एक्टिव रो सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस अगर हम एंटर करेंगे तो मजीद रोज हमारी एंटर होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह कंट्रोल माइनस के थ्रू हमारी रोज कम होना शुरू हो जाएंगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, हम अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। रोज को सेलेक्ट करने के बाद अगर कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो हमारी रोज हाइड हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, कंट्रोल 9 से रोज हाइड हो जाएंगी। अनहाइड करने के लिए हिडन रो के ऊपर और नीचे वाली रो को हम सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे। शिफ्ट कंट्रोल 9 तो हिडन रो अनहाइड हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने। हम अपने अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं जो है कंट्रोल स्पेस बार। कहीं पे भी खड़े होकर डेटा में हम कंट्रोल स्पेस बार सेलेक्ट करेंगे तो एक्टिव कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अब कॉलम की बारी है। एक्टिव कॉलम सेलेक्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कंट्रोल प्लस हम प्रेस करेंगे तो मजीद कॉलम्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह कंट्रोल माइनस से कॉलम्स डिक्रीज होना या कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर हमने कॉलम्स हाइड करने हैं, जी हाँ आपने सही सुना, कंट्रोल 0 से कॉलम्स हाइड हो जाएंगे। सेलेक्टेड कॉलम कंट्रोल 0 से हाइड हो जाएंगे। कॉलम अनहाइड करने के लिए हिडन कॉलम से पहले और बाद वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और माउस से राइट क्लिक करके अनहाइड कर देंगे। हम अपने अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं और अगर हमने एक्सेल में नंबर ऑफ रोज हमें देखनी हो टोटल कितनी है, तो हम बेसिकली कॉलम ए और रो 1 के दरमियान एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे उसके ऊपर वाले सेल में नंबर ऑफ रोज हमें मिल जाएंगी टोटल एक्सेल की शीट में कितनी है, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें मिल जाएंगे टोटल एक्सेल की शीट में कितने हैं। टोटल रोज हमारे पास 1,48,576 मौजूद है और 16,364 टोटल कॉलम्स मौजूद हैं। ये यहाँ पे एक शीट की बात हो रही है। हम अपने अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। सेल A1 में अगर आप मौजूद हैं तो कंट्रोल डाउन एरो के थ्रू हम लास्ट सेल तक जा सकते हैं। जी हाँ, हम रो नंबर 1,48,576 पर मौजूद हैं, जो कि हमारी शीट की लास्ट रो है। अब शीट में ऊपर जाने के लिए कंट्रोल अप एरो की शॉर्टकट की हम यूज करेंगे। कंट्रोल अप एरो की तो हम सेल A1 पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब हम A1 सेल पे पहुंच चुके हैं। अब कंट्रोल राइट एरो से हम लास्ट कॉलम तक पहुंच जाएंगे। कॉलम नंबर 16,384 पर हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, यहां से हम लास्ट सेल ऑफ द शीट पर जाने के लिए कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस करेंगे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस करके हम लास्ट सेल ऑफ द शीट पे पहुंच जाएंगे। शीट के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल होम को प्रेस करेंगे तो हम सेल A1 पे पहुंच जाएंगे। जी हाँ, कंट्रोल होम को प्रेस करके सेल A1 यानी कि शीट के शुरू में पहुंच जाएंगे। अगर हमें डिफरेंट शीट या वर्कशीट्स के अंदर मूवमेंट करनी है तो उसके लिए हम कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन को यूज करेंगे। अगर हमें शीट्स में राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना होगा तो हम कंट्रोल पेज अप यूज करेंगे और लेफ्ट से राइट शीट्स की तरफ मूव करने के लिए हम कंट्रोल पेज डाउन यूज करेंगे। अब हम अपने अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। जी हाँ, न्यूमेरिकल डेटा के एंड के सेल पे आके ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा का सम आ जाएगा। ऑल्ट इक्वल टू। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं यानी कंट्रोल 1। सेल की फॉर्मेटिंग के लिए हम कंट्रोल 1 को यूज करते हैं। अगर एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करने हो तो उसके ऊपर भी कंट्रोल 1 काम करता है। सबसे पहले इसके ऊपर नंबर का टैब आ रहा है,
नंबर के टैब में हम सेल की फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नंबर फॉर्मेट या डेट फॉर्मेट या टाइम फॉर्मेट एक्सेट्रा। अगला टैब हमारे पास अलाइनमेंट का मौजूद है, जहां पे हम सेल की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जैसे राइट, लेफ्ट और सेंट्रल अलाइन की सेटिंग्स होती हैं। अगला टैब हमारे पास मौजूद है फ़ॉन्ट का, यहाँ पे फ़ॉन्ट टाइप हम सेलेक्ट कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज और बोल्ड इटैलिक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बॉर्डर का टैब मौजूद है, जहाँ पे हम डिफरेंट बॉर्डर सेट कर सकते हैं, जैसे डबल लाइन वगैरह कैलकुलेशन में यूज़ होती है। इसके बाद हमारे पास फिल का टैब मौजूद है, जहाँ पे हम कलर्स की सेटिंग कर सकते हैं डिफरेंट, जैसे कि सेल के अंदर हमें कोई बैकग्राउंड कलर फिल करना हो। अब आप ओके को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपका घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में होगा। अल्लाह हाफिज।